एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आदि सच जुगादि सच है भी सच, नानक होसी भी सच। गोबिंदे मुकंदे उदारे अपारे, हरियं करियं नामे कामे। गोविंदे 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 मुकंदे उदारे अपारे, हरियं करियं नामे कामे। हाँ जी महाराज जी। जी मैं हमने और अनंत पतंग महा। हाँ जी, जैसे पीछे हमने शिव उपमा का जो टोटक संतक करा था, तो उसमें कवि जी महाराज ने कहा कि जो शिव जी रूपी दीपक है, ज्ञान का ये दीपक लश्कर आया है योगियों के हृदय में। और जब मोह आदि से ग्रसित थे उस अंधेरे में, जो भी योगी नहीं हुए थे ये, तो इनके हृदयों में मोह काम क्रोध लोभ मोह रूपी अंधकार था। तो इस पावन दीपक ने प्रकट होके उनको खत्म करा, उस अंधकार को। और इन सबको ज्ञान ज्योति का प्रकाश हुआ, हृदय में शिव रूपी ज्ञान ज्योति का प्रकाश हुआ। तो प्रश्न उठा कि भाई दीवे के आसपास पतंगा आता है, और वो पतंगा जो है वो फिर जल जाता है, सड़ जाता है। तो उस दीवे में तेल भी होता है, बत्ती भी होती है, जिस करके उसमें ज्योति जगती है। तो पूछ रहे हैं, ये जो शिव ज्ञान रूपी प्रदीप है, ज्ञान प्रदीप है, इसमें क्या, कौन सा पतंगा इसमें जल रहा है, इसमें तेल क्या है, इसमें बत्ती क्या है। तो इसका अब उत्तर देते हैं अपना कवि जी महाराज। कहते पुन लोल अनंग पतंग महा। इसका जो पतंगा है, जो वो कैसा है, वो लोल चंचल, अनंग जो अनंग शरीर तो रहता है, वह कामदेव है। क्योंकि शिवजी महाराज जी ने कामदेव को अपनी त्रिनेत्र से भस्म कर दिया था, तो उसका शरीर नहीं रहा था। एक बार शिवजी महाराज गहन तपस्या में थे, और एक राक्षस था त्रिपुर, उसको मारना था। तो वो राक्षस का जो वध है, वो शिव जी का पुत्र कर सकता था। पर शिव जी समाधि में थे, तो उनका पुत्र कोई हो नहीं सकता था उस समय। तो देवताओं ने विचार किया। तो विचार करके उन्होंने कामदेव का काम को बोला कि भाई जाके तुम शिव जी के अंदर काम को प्रकट करो। शिव जी महाराज जी के पास कामदेव जब गया, उनने काम का तीर जब चलाया और शिव जी के लगा, तो शिव जी की तीसरी नेत्र खुली, और उन्होंने कामदेव को उसी समय भस्म कर दिया। तो शिव जी की अपनी कामदेव की जो स्त्री थी रति, उसने शिव जी के आगे फिर हाथ जोड़ के बेनती करी, महाराज आपने काम को भस्म कर दिया, और काम जो है उस सारे संसार को चलाने का कारण है। बिना काम के संसार नहीं चलता, और आपने काम को खत्म कर दिया, तो आप ऐसे तो सारा संसार ही खत्म हो जाएगा। तो शिव जी महाराज ने वरदान दिया कि भाई अब कामदेव का शरीर तो नहीं आ सकता, पर ये सबके मनों में वास करेगा अब, बिना शरीर के। तो इसलिए कामदेव का नाम तब से पड़ा अनंग, बिना अंग के। जो बिना अंग के हो, बिना शरीर के हो, वो हुआ अनंग। तो ऐसा जो अनंग काम रूपी जो पतंगा है, वो इस ज्योति के पास जैसे ही आता है, तो वो
जल जाता है। भाव काम जो है वो ज्ञान के प्रकट होते ही विनाश हो जाता है। हाँ जी महाराज। खिन माहे सुभाविक ताहे कहाँ। हाँ, क्षण माह स्वाभाविक। एक क्षण में ही, ऐसा नहीं कि वो थोड़ी देर उसके ज्ञान प्रकट हुआ और काम उसके इर्द गिर्द घूम रहा हो, ऐसा नहीं। जैसे ही ज्ञान रूपी ज्योति प्रकट होती है, उसी समय स्वाभाविक ही जो ये काम रूपी पतंगा है जल के खत्म हो जाता है। यह काम समूह गुणाग्र दिपै। अब प्रश्न उठा महाराज, जो ये अपना जो आगे दीप के अग्रभाग में जो बत्ती होती है जो जलती है, वो बत्ती जो है वो क्या है? तो उसका जवाब देते हैं कि निष्काम समूह। जो समूह अपने निष्काम रूपी जो हमारे कर्म है, निष्काम कर्मों का जो झुंड है, समूह है, झुंड है, वो 32 रूप है। एक तो सकाम कर्म हो गए, जिसमें हमारी कोई इच्छा है, हम ये कर्म कर रहे हैं तो हमें इसका फल मिले। और निष्काम है, जिसमें हम कोई इच्छा नहीं रखते कि हमें इसका कुछ फायदा हो, सिर्फ प्रेम की इच्छा करके जो हम कर्म करते हैं वो निष्काम कर्म कहलाते हैं। तो ऐसे जो निष्काम कर्मों का समूह है, वो इस दीप के अग्र भाग में जो बत्ती है वो है। सो स्नेह स्नेह वही अर्पै। हाँ, और स्नेह, एक स्नेह का अर्थ हो गया भाई तेल। इसमें तेल क्या है? तो वो स्नेह है। स्नेह मतलब प्रेम। प्रेम ही इस दीपक में तेल है। मतलब अगर ज्ञान की ज्योति हमारे हृदय में प्रकट होनी है, तो दो चीजों का इस हृदय रूपी दीपक में सुमेल हमें चाहिए। एक प्रेम का और दूसरा निष्काम कर्मों का। जब प्रेम और निष्काम कर्म मिल जाते हैं, तब हमारे हृदय में ज्ञान रूपी ज्योत प्रकट होती है, जो हमें मुक्त कराती है, जो इस संसार के प्रपंच को हमारे सामने से हटा के, जो असल में हर जगह सर्वम खलविदम ब्रह्म, हर जगह परमात्मा का वासा है, उसके दर्शन कराती है। हमें अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है कि भाई मैं आत्मा रूप हूँ, मैं आत्म स्वरूप हूँ। और उस आत्मा का जब ज्ञान होता है, तो उस एक के जान लेने से सारी चीजों के विज्ञान का पता लग जाता है। जो अपने अंदर है वही बाहर है, असल में अंदर बाहर भी कुछ नहीं है, तो एक ही है। तो उस एक का ज्ञान जैसे ही होता है, जो कैवल्य मोक्ष है उसकी प्राप्ति हो जाती है। तो उस तक पहुंचने के लिए ज्ञान दीपक कैसे जलता है? तो वो प्रेम और निष्काम कर्मों से जलता है, निष्काम भाव से। निष्काम कर्मों का समूह और प्रेम, जब ये एक निष्काम रूपी बत्ती हो और प्रेम रूपी तेल हो, तभी ज्ञान रूपी दीप जलता है। तो यहाँ पे ये अपने पिछले शिव उपमा जो तोटक है, उसमें जो ज्ञान प्रदीप शिव जी को कहा गया, तो उसी का उन्होंने आगे उस दीपक का, क्योंकि रूपक दिया अलंकार लगाया, तो उन्होंने उसका भी जब आगे प्रश्न उठा कि कैसे है, तो उसका यहाँ तक उन्होंने हमें ज्ञान कराया कि भाई इस ये कारण है जिस वजह से हम शिव जी को, या शिव रूपी ज्ञान जो है, ज्ञान प्रदीप है, उनको दीपक क्यों कह रहे हैं, वो इसलिए कह रहे हैं। आगे अब शिव जी की ही महिमा आगे कर रहे हैं। जन के अत भाल को भाल भलै। हाँ जी। अब ज्ञान रूपी जो शिव जी हैं वो कैसे है? तो जिनके अत भाल को भाग भले, ये दूसरा वाला भाल जो है भाग होगा, गग्गा होना चाहिए। तो जिनके अत भाल, अब उनके भाल पे दूज का चंद्रमा है उनके मत्थे पर। तो वही बात कर रहे हैं कि कैसे भाग भले हैं
उस अस दीपक तामन धाम जले। उस दीपक, उस अपने चंद्रमा जो है मत्थे पे बड़ा शोभा पा रहा है। आगे। अस दीपक तामन धाम जले। हाँ, उनके भाग कितने अच्छे हैं, उनके मस्तक के भाग कितने अच्छे हैं, जिनके हृदय में ऐसा स्वरूप है, जिनके मन में ये वाला दीपक अपना, माफ करना, अस दीपक तामन धाम जले, जिनके मन में ये दीपक जल रहा है, ज्ञान रूपी प्रदीप, शिव जी का ज्ञान रूपी प्रदीप जल रहा है। उनके मन के, उनके भाग कितने भले हैं कि वो जीवन मरण के, जन्म मरण के इस दुख से परे हो गए, मुक्त हो गए, मुक्त आत्मा बन गए। हाँ जी। जिन भूखन माल मयंक सही। हाँ, जिन भूखन माल नहीं होगा, यहाँ भाल होगा कि जिनका भूषण, जिनका भूषण कैसा है, उनके भाल पे मयंक, मयंक मतलब चंद्रमा, चंद्रमा सही विराज रहा है। जिनके मस्तक पे देखो कितना सुंदर आभूषण बन के दूज का चंद्रमा विराज रहा है। अब दूज का चंद्रमा ऐसा चंद्रमा होता है जिसमें कोई कलंक नहीं दिखता। बाकी के चंद्रमाओं, जब दूज के बाद की कलाएं हैं तो उसमें निशान दिखने लग जाते हैं चंद्रमा में। इकलौता दूज का चंद्रमा ऐसा है जो द्वितीया का, अपना शुक्ल पक्ष का, सुदी का, जो द्वितीया का चंद्रमा होता है, उसके जब दर्शन करते हैं तो वो, उसमें कोई उस टाइम पे वो जो फेज होता है चंद्रमा का, तो उसमें कोई निशान नहीं दिखता, कोई दाग नहीं दिखता। तो ऐसा जो बिना किसी दाग, जो दाग के रहते हैं, कोई दाग उसमें नहीं है, ऐसा चंद्रमा जो है वो शिव जी के मस्तक पे विराजमान हो रहा है पूरा चमक के साथ। इतना सुंदर उस समय शिव जी का स्वरूप, उनके मस्तक का स्वरूप इतना सुंदर गहने के रूप में उनके स्वरूप को और चमका रहा है, ऐसा ये चंद्रमा है। कल का कल दूर कलंक नहीं। हाँ, जैसे चंद्रदूज के चंद्रमा में कोई कलंक नहीं है, ऐसे ही शिव जी में भी कोई कलयुग की कल्पना रूपी कोई भी कलंक शिव जी के ऊपर भी दर्शन नहीं होते। और जिनके हृदय में शिव जी का ये स्वरूप विराजमान है, उनके ऊपर भी ऐसा कोई कलयुग का जो कलंक है वो दर्शन नहीं दे रहा होता। दिव हाँ जी। तास प्रकाश समऊ। हाँ, अब इस शिखा, जो ये चंद्रमा है, इसकी दो शिखाएं हो गई। एक जो शिखा मतलब क्या होता है, उसका शिखर वाला भाग, सबसे ऊपर वाला भाग, उसे शिखा कहते हैं। तो चोटी जो चंद्रमा की दो चोटी है, अब दूज के चंद्रमा में दो पॉइंट्स होते हैं, तो उन दो पॉइंट्स की बात हो रही है कि उनमें कितनी रोशनी है, और एक को जही रोशनी, एक जैसी रोशनी है, एक समान रोशनी। आगे। दिन रात विपास प्रशांत तमम। जो दिन रात ऐसा रोशनी कर रही हैं, इतनी रोशनी कर रही हैं, उनका प्रकाश इतना है कि वो शांति रूपी, शांति को प्रशांत, शांत से भी जो परे है, परम शांति जो है, ऐसा ही प्रकाश है। और वो खत विनाश कर रहा है तम, तम का, अंधेरे का विनाश कर रही है। पुन पुन तीन गुनो युत युत देव त्रय। हाँ, फिर जो तीन गुण वाले देवते हैं, ब्रह्मा विष्णु रुद्र, जो तीन गुण हैं, सत्व रजो तमो, इनके तीन देवते हो गए। इन तीन देवताओं का जो त्रय, त्रय मतलब तीनों का जो ग्रुप है, ट्रायो है। आगे। दृग तीन के नैन में ऐन के नैन। हाँ तो है, दृग तीन, जो शिव जी की तीन आंखें हैं, दृग आंखें तीन, तीनों आंखों में वो विराजमान है। एक आंख में
शिव ब्रह्मा एक आंख में, विष्णु एक आंख में, रुद्र एक साथ ही विराजमान है तीनों आंखों में। अब वो कौन कौन सी आंख में कौन कौन निवास कर रहा है, अब अगले में उसका वर्णन करेंगे। सतसंग बजे हर नेत्र सजे। सत्संग, सत्संग वाले जो अपने सत्व गुण के संग जो बसे, बजे नहीं बसे, जिज्जा आ गया, सस्ता आना चाहिए। तो सत्व गुण के जो संग बस रहे हैं, मतलब भाव हमारे हरि हरि, मतलब विष्णु जी महाराज, वो सजे नेत्र में, राइट नेत्र में वो विराजमान है। सरजो अज लोचन दूज सजे। सर जो सर जो रजो गुण के सहित जो अज ब्रह्मा जी हैं, वो दूसरे नेत्र में विराजमान है। भाव लेफ्ट नेत्र में, खब्बे नेत्र में विराजमान है। अगनाखन अगनाखन बिखै नह है तमो। अग्नाख्य जो अग्नि रूपी आंख है, जो तीसरी आंख है शिव जी महाराज की, जो फोरहेड पे है, वहां पे निज आप तमोगुण के सहित शिव जी महाराज आप विराजमान है। भव पल ग्रसै अस ईस नमो। हाँ, तो जैसे ब्रह्मा विष्णु और महेश आप ही शिव जी के ही तीनों नेत्रों में वो आप विराजमान हो रहे हैं। एक नेत्र खुद उनका सत्व गुण का है, जो पालना कर रहा है। एक नेत्र उनका रजो गुण का है, जो भव भव मतलब प्रकट कर रहा है इस संसार को, राइट वाला पल पाल रहा है। और जो अगनाख्य नेत्र है, जो तीसरा नेत्र है उनका मस्तक पे, वो ग्रस है, वो नाश कर रहा है, वो प्रलय कर रहा है। ऐसे जो तीनों गुणों के साथ त्र्यंबक शिव जी महाराज है, ऐसे ईश्वर को मेरा नमस्कार है। दोहरा ਭਾਰਤ ਸ਼ਕਤ वैराग दे। भास्कर हर दयाल। भरत शतक वैराग रे। भरत हरि जी का जो शतक है, 100 श्लोक हैं किसके, वैराग के। भाव वैराग शतक भर्तरी जी महाराज का, इसके भास्कर भाष्यकार जो हैं, इसकी भाषा करने वाले कवि हरदयाल जी महाराज। हाँ जी। केवल प्रेम हुलास उठ लवन कवन की चाल। हाँ, केवल प्रेम का ही उल्लास, प्रेम, क्योंकि अंदर प्रेम और उसका उत्साह जागा है, ये प्रेम रूपी उत्साह मेरे हृदय में प्रकट हुआ है, इसलिए मैं इसका भाव, कवि हरदयाल जी कहते हैं, इसलिए इसकी मैं भाषा कर रहा हूँ। इसमें कोई कोई लेश मात्र भी कवियों की चाल मैंने नहीं खेली है, कवियों का रीति को मैंने लेश मात्र भी इसमें, इसको सुधारने में, और इसमें कोई अपनी तरफ से कोई कुछ और सिद्धांत को डालने का मेरे अंदर कोई भी ऐसा मंतव्य नहीं है। जो कवि खेल जाते हैं शब्दों के साथ, ऐसा मेरा कोई भी इसमें मर्यादा या इसमें मेरी कोई कवियों की चाल को मैंने नहीं अपनाया है। केवल और केवल प्रेम करके मेरे अंदर ये प्रेम उठा कि जो ये संस्कृत में पैराक्ष तक है, वो आम जन तक पहुंच सके। आम जन भी, जिनको संस्कृत का ज्ञान नहीं, वो भाषा में ही इस खूबसूरत वैराग के ऊपर जो शतक लिखा है भर्तरी जी ने, उसको वो लोग भी उसका आनंद उठा सके, उसको पढ़ सके, उनके हृदय में भी जो अपना वैराग है, वैराग जाग सके, और इस संसार से मुक्त होने की इच्छा उनके अंदर जाग सके। ऐसी करुणा का भाव लेके, ऐसा प्रेम का भाव लेके कवि हरदयाल जी महाराज जी इस संस्कृत में जो वैराग शतक है उसको भाषा में करते हैं। दोहरा
अर्थ बर न वृत्त बर, न यूत भूप बचन शिव ऊप। हाँ, अब अर्थ भी कोई इतने श्रेष्ठ मैं नहीं कर पाया, वृत्त छंद भी कोई इतने मेरे पास नहीं है, और इन सब का समूह भी मेरे पे इतना अच्छा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो मैंने शिव जी की उपमा के साथ, शिव जी की वडियाई के साथ जो मेरे को भरथरी जी के ये वचन मिले हैं, उनको मैंने भाषा में करा है। मेरे पास कोई अलंकार नहीं है, कोई छंद नहीं है जिसमें मैं इतने खूबसूरती से मैं कर सकूं। तो सिर्फ शिव जी का एक आसरा है, जो शिव जी की कृपा से ये मैं भाषा कर रहा हूँ। तो इसलिए इसमें कई सारी कविता में मेरी गलतियां होंगी, छंदाबंदी में गलतियां हो सकती हैं। इसलिए जैसे बाल ब्याह की गाल सम, जैसे जब ब्याह होता है तो उसमें गाली को खूबसूरत माना जाता है, गाली को बुरा नहीं माना जाता, आम रूप में गाली को बुरा माना जाता है। तो ऐसे ही ब्याह की गाली समझ के, भले ही मेरे से इस पे कई सारी गलतियां हुई हैं या होंगी कविता को लिखने में, इसको भाषा में करने में, जो मैं कब अपना छंदाबंदी में गलती कर सकता हूँ, अर्थों में कहीं पे गलती कर सकता हूँ, तो उसको बाल ब्याह की गाली के समान, ब्याह की गाली के समान समझ के, कि भाई जैसे ब्याह में गाली अच्छी मानी जाती है, उसको बुरा नहीं माना जाता। तो ये शिव जी की उपमा है, तो शिव जी की उपमा को समझ के आप इसको, इसमें दोषों को ना देखना, और इस इन दोषों को भी एक ब्याह में जैसे भूखन के रूप में देखा जाता है, भाई आभूषण है ब्याह का गाली, ऐसे ही इस दोषों को मेरी कविता का आभूषण मान के स्वीकार कर लेना। ये नम्रता कैसी होती है संतों में, वो दिखा रहे हैं। वरना हरदयाल जी महाराज की कविताएं, मतलब उनके जो छंदाबंदी है उसका कोई सामी भी नहीं। सारकुतावली में हमने दर्शन करे ही हैं कि महाराज कितनी खूबसूरती से सिद्धांत को छंदाबंदी में ले आते हैं। तो ऐसे ही इसमें भी लाए हैं, पर क्योंकि कवियों के साथ साथ वो संत भी हैं, और संतों का ये निशानी है कि वो हमेशा निम्र भाव में रहते हैं। तो इसीलिए उनकी ये निम्रता है कि वो ऐसा अपने बारे में लिख रहे हैं। हाँ जी महाराज जी। बाल ब्याह की गाल सम, दूषण भूषण रूप। हाँ जी, मैं तो कर लिया। अच्छा। आगे, अब आगे राजा जी को अपने भर्तहरि जी महाराज को कैसे वैराग हुआ, उसके बारे में अब कथन कर रहे हैं कि भाई अब उनको बैराग कैसे प्रकट हुआ, उन्होंने ये बैराग शतक लिखा, तो उनके बैराग का कारण क्या था, अब उसके बारे में वो लिख। हाँ जी महाराज जी। कबित सोम नाम विप्रवर, गिरिराज के वर कर लीनो। हाँ जी, सोम नाम विप्रवर, एक सोम नामक अपने ब्राह्मण थे, जिन्होंने जो गिरजा के, उन्होंने शिव जी और पार्वती जी की बहुत उपासना करी, बहुत तपस्या करी, जिससे खुश होकर पार्वती जी ने उन्हें एक वर दिया, उन्हें एक अमृत फल दिया। और वो फल ये था उस फल में कि भाई जो भी उस फल को खाएगा उसकी देवताओं जितनी उम्र हो जाएगी, और वो देवताओं जितनी उम्र हो जाएगी, और वो कभी बूढ़ा नहीं होगा, बहुत लंबा जिएगा और कभी बूढ़ा नहीं होगा, ऐसा उनको वर मिला था। हाँ जी महाराज। सुधा फर कर दीनो नर नह के।
एक बार और पढ़ना जी। हाँ जी, आवाज नहीं आ रही जी ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਨੂੰ। सुधा फर कर दीनो नर नहा के। हाँ जी महाराज, ये तो सुधा फल, फिर उन्होंने एक अमृत फल उनको दिया। कर दीनो नर नाह के, दोनों को, कि भाई जो भी इसे खाएगा वो लंबा जिएगा। आगे। भूपत स्वै पत्नी को रानी निज मीत हो, मीत ही को। हाँ, फिर जो अपने अ, विप्र था, उसने सोचा भाई मैं खाऊंगा तो मेरे को तो दुख ही दुख मिलना है, क्योंकि ब्राह्मण है, कोई और कार्य कर नहीं सकता, धन संचय होएगा नहीं, अब ऐसे ही बहुत गरीब ब्राह्मण है। तो उन्होंने सोचा कि भाई अगर हम खाते हैं ये फल तो हमें तो बहुत लंबा जीना पड़ेगा, लंबा दुख झेलना पड़ेगा, वैसे ही ये दुख नहीं झेला जा रहा। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने जाके वो फल जो है वो राजा को दे दिया, कि भाई राजा जी लेंगे, राजा जी खाएंगे, तो और वो लंबा जिएंगे तो हमारा अच्छा है, हम इतना अच्छा राज चला रहे हैं, भर्तृहरि जी महाराज जब राजा थे सुचारू ढंग से राज चला रहे हैं। तो ऐसा राजा तो बड़े भागों से प्रजा को प्राप्त होता है। तो ये ऐसा राजा लंबा जिएगा तो प्रजा को कितना सुख प्रदान होएगा, लंबे समय तक प्रजा को सुख प्रदान होएगा। तो उन्होंने जाके राजा जी को दे दिया। अब भूपत स्वपत्नी को रानी, अब उसने क्या करा, भूपत ने अपनी स्वपत्नी को दे दिया, अपनी पत्नी को दे दिया, क्योंकि पत्नी से राजा का बहुत मोह था भर्तृहरि जी महाराज का। उन्होंने जाके फल अपनी पत्नी को दे दिया कि तुम खाओगे, तुम जवान हो, क्योंकि प्रेमी तो चाहता ही है ना कि भाई जिससे वो प्यार करता है उसको सारे सुख प्राप्त हो। तो राजा तो अंधे थे अपनी पत्नी के प्यार में, उन्होंने जाके जो फल है वो रानी को दे दिया। अब रानी की जो दोस्ती थी वो अस्तबल के उससे थी, मुखिया से। उसने निज मीत, उसने अपने मीत को दे दिया जिससे उसे प्रेम हो गया था रानी को। तो उसने जाके वो फल, राजा से जो फल प्राप्त हुआ उनने उसको दे दी। हाँ जी महाराज। ताने दीनो गीत की कै नीको फल चाकै। हाँ, फिर मीत का जो था, वो जो रानी का दोस्त था, उसका जो उसको 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 पसंद थी, जो गाने वाली थी गीत की, गनिका, जो वैश्या थी, उसको पसंद करता था। उसने सोचा कि भाई बड़ी अच्छी चाल से कि भाई ये गाना ये ज्यादा समय तक जवान रहेगी, तो उसका प्रेम उस गनका से था। उसने जाके वो फल गनका को दे दिया, भाई गनिका तू खा इसको, तू जवान हो, तू हमेशा जवान रहे। आगे। आगे गणका सरागै धारपत आगे धार धरा। अब गनिका ने जो अपनी ये गीत गाने वाली थी, उसने आगे सर आगे मतलब प्रेम से हटा के, कि भाई उसने खुद भी सोचा मैं क्या करूंगी, मेरा इसमें क्या फायदा, इस फल को खा के इतने तो मैं पाप कर चुकी हूँ, इतना बड़ा पाप गनका होने का तो मैं कर ही रही हूँ, अब आगे और पाप करूंगी तो इससे बढ़िया है कि भाई मैं जब लंबा जीऊंगी तो लंबा ज्यादा समय तक पाप होगा, ज्यादा समय तक पाप करती रहूंगी तो नर्क ज्यादा भोगना पड़ेगा। पर हमारे जो राजा हैं वो तो इतने श्रेष्ठ राजा हैं, तो इतने श्रेष्ठ राजा जो है हमारे, इनको ही लंबा जीना चाहिए, जो ये अपनी प्रजा का बहुत अच्छे से ख्याल रखे। तो बड़े प्रेम के साथ सर आगे, प्रेम के साथ आके उन्हें धरा उस धरती के पति, उस उज्जैन के राजा के आगे उसने जाके फल को रख दिया, भाई महाराज आप ये फल को खाइए। नर नाथ माथ तुना सुन तना ता कै। हाँ, अब नरनाथ, जब नरनाथ उस राजा ने जब ये देखा तो चंबित रह गया कि भाई ये कैसे हुआ, कि भाई ये बेचवा के पास पहुंच गया। तो अब राजा बड़ा अचंभित हुआ
और उसके मन में जब उसे सारी बात पता लगी कैसे ये फल जो है वो इस गनका तक पहुंचा, जब उसने इसकी तह तक वो जब पहुंचा तो उसको बड़ा ही पछतावा हुआ। फिर आगे। हा हा कामनी के हेतु हत काम हत कामनी के अब। आहा, इस काम के हेतु देखो, इस स्त्री के हेतु मैं इतना काम में फंस गया कि भाई स्त्री के लिए मैं इतने अपने सारे ही अच्छे काम सब मैंने नाश कर दिए, पर ये इतनी बेवफा निकली। अब देखो, जब हम कथा पढ़ते हैं तो राजा भर्तरी ने अपने भाई तक को देश निकाला कर दिया था इस स्त्री के पीछे, और स्त्री के पीछे इतने पागल हो चुके थे कि उन्होंने और कोई उनका कार्य ही नहीं कर पा रहे थे, वो ज्यादा सुचारू ढंग से राज भी उस समय नहीं चला पा रहे थे। तो कहते मैंने इतने अपने कर्मों का नाश जो है और अपनी इतनी अवधि का नाश जो है वो इस स्त्री के पीछे बर्बाद किया, वो जो मेरे से बेवफा निकली, जिसने मेरे साथ बेवफाई करी। आगे। ताहे तजो हाँ पजो शीस शशि जहा के। इसलिए उन्होंने ऐसी स्त्री का, ऐसे राजपाट का, ऐसे सब संसार का त्याग करके उन्होंने सिर्फ और सिर्फ भजन किया किनका, जिनके शीश पर चंद्रमा विराजमान है, चंद्रमा शोभ रहा है, ऐसे शिव जी महाराज का फिर भर्तरी जी महाराज जी ने भजन करा, उन्हीं की उपासना में लगे, योगी बने और शिव जी के मार्ग पे फिर वो चले। ओ, आज यहीं तक करते हैं महाराज। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु वाहिगुरु जी जी का की खालसा फतेह।